डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी के पेपर में आज हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और उसके प्रकार के बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले हम पारिस्थितिकी तंत्र के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी संरचना कैसी और क्या होती है। सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की इकाइयाँ प्रकृति के मुख्य घटक होती हैं। अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स दोनों प्रकृति में पाए जाते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स में विभिन्न तरह की रासायनिक और भौतिक व्यवस्थाएं और पदार्थ आती है, जैसे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश। और रासायनिक में अनेक प्रकार के विविध खनिज, कार्बनिक पदार्थ आते हैं। सभी प्रकार के प्राणी, पेड़ पौधे, सजीव जगत, यह बायोटिक फैक्टर्स के कंपोनेंट्स होते हैं। ये दोनों मिलकर प्रकृति की संरचना एवं कार्यशैली की निर्माण करते हैं। इन दोनों में आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। आपस में ये एक दूसरे को पारस्परिक क्रियाएं करते हुए प्रभावित करते हैं। इस प्रकार ये आपस में सामंजस्य और संतुलन की स्थिति भी बनाए रखते हैं। यह प्रकृति का विविधता में एक रूपता और बढ़ती हुई परिस्थितियों में अस्तित्व की सुरक्षा, यह इसका एक विलक्षण रूप होता है। दूसरे शब्दों में प्रकृति केवल सजीव और निर्जीव इकाइयों को निहित रखती है और इसकी संरचना और कार्यशैली का इसमें अध्ययन बहुत आवश्यक होता है। वैज्ञानिक भाषा में परिस्थिति को हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। यह टर्म सबसे पहले A.G. टेंसले ने दी थी। उन्होंने सबसे पहले इसको पारिस्थितिकी अध्ययनों में इस अवधारणा को पर्याप्त महत्व दिया था। प्राचीन ग्रंथों में भी पारिस्थितिकी या पर्यावरण एक शुरू से ही एक रोचक विषय रहा है। यह अवधारणा सबसे पहले फोर्ब्स 1887 द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उसके द्वारा झीलों के एक अध्ययन में एक झील को सूक्ष्म विश्व माइक्रोस्म कहा गया था और जिसमें कई तरह की प्रक्रियाएं होती थी। रूस के जो वैज्ञानिक हैं दोक्यूशेव और शुकाशेव, उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र को बायोजिनोसिनोसिस कहा गया है। फेड्रिक्स ने होलोसीन कहा है और थीनेमन ने बायोसिस्टम इत्यादि नाम दिए गए हैं। तो इकोसिस्टम को हम जो आजकल ये सर्वप्रचलित जो टर्म है, इसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिए हैं। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील इकाई के रूप में भी निहित है और एक संगठन के रूप में भी, स्ट्रक्चर के रूप में भी यह निहित होता है, जिसमें कि जैव और अजैव घटकों की संरचना और कार्यप्रणाली का आपसी संबंध कुछ निश्चित नियमों के तहत होता है और इसके साथ ही ऊर्जा और विभिन्न पदार्थों का प्रवाह और आभिगमन भी इसमें निरूपित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और भौतिक तत्वों के परिसंचरण के परिणाम स्वरूप ही विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, घटक एक सुव्यवस्थित इकाई में एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो पृथ्वी का वह टुकड़ा जिसमें एक प्रारूपिक पारिस्थितिकी तंत्र क्रियाशील रहता है, जिसमें कि हवा, जल और अनेक सजीव इकाइयाँ एक साथ कार्य करती है, उसको जैव मंडल कहा जाता है। पृथ्वी का एक पर्टिकुलर भाग जिसका हम अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन में हम वहाँ के बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो यह जो है टर्म, यहाँ पर इसको जैव मंडल कहा जाता है। इस टर्म का सबसे पहले उपयोग वर्नाडस्की ने 1929 में किया था। इसके अतिरिक्त जो साइंटिस्ट कोले हैं, उन्होंने इस बायोस्फीयर को इकोस्फीयर नाम से संबोधित किया गया था। इस तरह से हम पृथ्वी पर बहुत विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है, जहाँ पर कई तरह के बायोस्फीयर हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, जैसे मरुस्थल, घास के मैदान, वन, झील, तालाब, महासागर इत्यादि। इस तरह से ये जो एक छोटे तालाब से लेकर महासागर तक एक इकोसिस्टम हो सकता है और एक खेत से लेकर सघन वन तक भी एक पूरा इकोसिस्टम या बायोस्फीयर बन सकता है। कोई भी इकोसिस्टम परिपूर्ण नहीं होता है और वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्रों पर भी निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जल की नियमित आपूर्ति के लिए तालाब को भी समुद्र की आवश्यकता होती है, समुद्री प्रवाह उसके ज़रूरी होता है। इसीलिए आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जैव ऊर्जा संबंधी अध्ययन को इकोसिस्टम संबंधी जानकारी प्राप्त रखने के लिए महत्वपूर्ण विशेष महत्व दिया गया है और यह भी कहा जा सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन ही पारिस्थितिकी विज्ञान की प्रमुख इकाई होता है। ऑर्डम ने इसको डिफाइन किया है। ऑर्डम के अनुसार ऐसी इकाई जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के सजीव सम्मिलित हो और वह अपने भौतिक पर्यावरण से परस्पर क्रिया करते हो, इस वजह से उसमें नियमित ऊर्जा का प्रभाव हो, स्पष्ट पोषण संरचना हो,
पदार्थों का परिचक्रण हो और जैव विविधता पाई जाए, इसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा है। इकोसिस्टम क्या है? ऑडम के अनुसार ऐसी इकाई जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की हो, उसमें सजीव सम्मिलित हो, वह सजीव वहाँ के भौतिक वातावरण से परस्पर क्रियाएं करते हों, इस क्रिया के परिणाम स्वरूप उसमें ऊर्जा का प्रवाह हो, स्पष्ट पोषण की व्यवस्था हो, उसमें पदार्थों का परिचक्रण हो और जैव विविधता पाई जाए। इस पूरे जो ये सारी कंडीशंस जहाँ पे अप्लाई होती है उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा गया है। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ऑडम के अनुसार ही इसके अंदर 6 घटक होते हैं, मुख्यतः 6 घटक पाए जाते हैं। पहला है अकार्बनिक पदार्थ, दूसरा कार्बनिक पदार्थ, तीसरा है जलवायु, चौथा है उत्पादक कौन से होते हैं उसमें, पांचवा है मैक्रो कंज्यूमर्स और छठा है माइक्रो कंज्यूमर्स, मतलब सूक्ष्म उपभोक्ता और गुरु उपभोक्ता। तो ये 6 घटक ऑडम ने इकोसिस्टम के बताए हैं। 6 घटकों में इकोसिस्टम बांटा गया है। यह सारे उसके संरचना के घटक हैं। इसमें जो प्रथम जो 3 घटक है वह बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और शेष जो 3 हैं प्रोड्यूसर, मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर, यह बायोटिक कंपोनेंट्स है। यह सब मिलकर इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को दर्शाते हैं। यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना से मतलब है कि इसके सजीव समुदायों का संगठन, इसमें उपस्थित विभिन्न जीव जंतु प्रजातियाँ, उनकी संख्या, वितरण, जीवभार। अजैविक घटक का मतलब उसमें पोषक तत्व इत्यादि, और जलवायु में आर्द्रता, तापक्रम, प्रकाश इत्यादि आता है। इसके साथ ही जो पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य हैं उनको जैविक और अजैविक घटकों की पारस्परिक क्रियाओं, ऊर्जा प्रवाह और पोषक पदार्थों का परिसंचरण इसके अंदर होता रहता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जैसा कि हम जानते हैं मुख्यतः 2 तरह के घटक पाए जाते हैं, जैवीय और अजैवीय। तो जो जैवीय घटक है वह कौन से होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वह पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैविक घटक होते हैं वहाँ पे उपस्थित पौधे और जंतु के समुदाय होते हैं जो साथ साथ में रहते हैं। ये जीव आपस में किसी न किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। और एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैविक घटकों का सर्वप्रमुख स्थान होता है, यह घटक जो पोषण गतिकी है, न्यूट्रिएंट डायनेमिक्स जो है, उससे संबंधित अवधारणा इनकी लिंडमैन ने प्रस्तुत करी थी। इसमें जो विभिन्न प्रकार के जीवों द्वारा जो भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया है और पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी कार्यशैली है, उसके आधार पर इनको जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऑटोट्रॉफ्स, स्वपोषी। हम अच्छे से जानते हैं कि ये सजीव सदस्य जो हैं वह सरल अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश में और जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों का संश्लेषण कहते हैं।